नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं आज सारा समय के ब्यूरो चीफ ज्योति पुष्पेंद्र जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे 26 जनवरी को लेकर। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप जो 26 जनवरी का जो समारोह है उसको देशभक्ति से जोड़कर किस नजरिए से देखते हैं? अगर देश के स्वाभिमान की बात किया जाए या किसी फेस्टिवल्स की, भारतीय त्योहारों की बात किया जाए, तो मैं मानता हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है। लेकिन इसके प्रति जो लोगों में उत्साह है, जो जागरूकता है, जो दूसरे त्योहारों में, मैं उनकी तुलना नहीं करना चाह रहा हूँ कि उनकी महत्वता कम है इनसे, लेकिन इसकी अपना महत्व है। इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, देश का कानून बना था, देश का भविष्य इसी कानून पे ही निर्भर था। तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसे लोगों को अपने दिल से ही हर तरह से मनाना चाहिए। कोई और फेस्टिवल होता है तो आप बाजारों में देखते हो कितने चहल पहल, रौनक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर चूक कर चुके हैं कि लोगों में वो उत्साह देखने को नहीं मिलता जो इस त्योहार को होना चाहिए था। बल्कि लोगों के मन में, मैं अपनी रियासत की बात करूँ तो एक दहशत सी रहती है, थोड़ा तनाव रहता है कि कहीं बाहर जाएंगे तो कुछ ऐसी वैसी घटना ना हो जाए कि बाद में पछताना पड़े। तो लोग इस त्योहार पे कम निकलते हैं। जो शायद मैं इसको ये मान लूं कि हमारी रियासत में आतंकवाद है, उसकी वजह से लोगों में ये दहशत है। लेकिन आप खुद देखिए कि आतंकवाद को हम जड़ से मिटा चुके हैं। कम से कम हमारी रियासत में इतना नहीं पनप रहा, जम्मू में तो नहीं है प्लीज, फिर भी लोगों में तनाव है, इस दिन नहीं निकलते। तो महत्व इसका एक, हमारे देश का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल जो कल है, सबसे बड़ा त्योहार है, जिसको हम एक सम्मान के साथ, एक आदर के साथ, सत्कार के साथ मानना चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी कहा कि आतंकवाद है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो, उसका रुझान इन त्योहारों की तरफ, जैसे 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी हुआ, बहुत कम है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? यही मैं अभी जो बता रहा हूँ कि इनकी तरफ रुझान इसीलिए कम है क्योंकि हमारा रुझान, आप किसी भी आर्टिस्ट गैलरी में आप चले जाते हैं, किसी भी, यहाँ हॉलमार्क है, आर्टिस्ट गैलरी है, इन शॉप्स पे आप जाएंगे तो यहाँ इन्होंने स्पेशली डेकोरेट किया गया होता है इन फेस्टिवल्स के लिए। जो सामग्री है, अवेयरनेस है, टीवी पे प्रचार है, जबकि इन फेस्टिवल्स की जो प्रचार मानेंगे तो एक गवर्नमेंट की तरफ से ही सिर्फ किया जाता है, जिसको हम शायद अपने दिल से नहीं लेते। इसको कहीं ना कहीं हम भूल चुके हुए हैं इस त्योहार को, कि इसका हमारे, आज आप अन्ना हजारे की मूवमेंट देख रहे थे, जन सैलाब इसमें उमड़ पड़ा था, उसमें ज्यादा वर्ग युवा ही था। जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो फ्रस्ट्रेशन क्यों थी? वो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन थी कि जो गवर्नमेंट से हमें एक्सपेक्टेशन थी वो हमें नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट इस त्योहार को लोगों के, आम लोगों के बीच में पहुंचाने में विफल रही है कि इसका महत्व क्या है। नो डाउट हर बच्चा जानता है कि इस दिन हमारा कानून बना था, लेकिन उस कानून के अधिकार, जो उसके अधिकार हैं, वो कितने ही कम लोग होंगे जिनको उनका महत्व पता होगा, जिनको लड़ना पता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो उसका मूल कारण क्या है। तो अवेयरनेस, जागरूकता एक बहुत बड़ा विषय है, चर्चा का भी, लोगों तक पहुंचाने का भी। गवर्नमेंट इसमें विफल रही है। यही वजह है कि हमारे युवाओं में इन चीज की कमी है। जब 47 में देश आजाद हुआ था तो एक जन सैलाब था जिनमें तब भी आक्रोश था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और अब फिर आप देखो इसी वर्ष अन्ना हजारे की मूवमेंट पे लोगों में कितना आक्रोश देखने को मिला है। तो वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि हम, गवर्नमेंट विफल रही है लोगों में अपना वो विश्वास जगाने में। आप एक आम आदमी को देखें तो वो 2 रुपए 5 रुपए के लिए परेशान हो रहा होता है, और जब आप स्कैंडल्स की बात करते हैं तो लाखों करोड़ के स्कैंडल्स होते हैं। जिस आदमी ने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा कि वो शायद जिंदगी में 1 लाख रुपया कमा सके, तो जब वो देखता है कि हमारे नेता, जो हमारे आदर्श हैं, उनके पास जब एक, उनके जो करप्शन का उनके पास पैसा है तो कितने हजार करोड़ों का, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती, तो वो अपने मन में जो घुटता होता है, उसका जो आक्रोश है, उसकी जो एग्रेशन है, वो बाहर निकलती है, जिसमें गवर्नमेंट का ही मैं रोल मानूं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर पाने में विफल। तो इसका कहीं ये कारण तो नहीं है कि जैसे आपने बताया कि जो करोड़ों रुपए के स्कैम हुआ है, तो लोगों के दिल में कहीं ये बात तो नहीं होती कि हमें इस समारोह में जाके उन्हीं लोगों को सुनना पड़ेगा जिन पर बहुत से इल्जाम लगे हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे केसेस में शामिल हैं,
तो बजाय ऐसे लोगों को सुनने के 26 जनवरी के दिन अपने घर बैठ के अपना कोई काम निपटाया जाए, तो लोगों की कहीं ना कहीं ऐसी धारणा तो नहीं बनती जा रही? आप ये भी सत्य कह रहे हैं कि लोगों के मन में ये भी आक्रोश है कि जो इतने करोड़ों के स्कैम्स कर चुके हैं, हम उन्हीं को वहां जाकर उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं का इज्जत मान सत्कार होता है, उन्हीं को सुरक्षा दी जाती है, जबकि आम आदमी को वो चीजें नहीं मिलती। उसे एक लंबी कतारों में लग के पहुंचना पड़ता है, फिर वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, और बाद में उसी का टैक्स का दिया हुआ पैसा जो वो जब देखता है कि नेताओं ने, अब खुद ही देखें, जब एक नेता जब बनता है तो जब बनने से पहले उसका रहन सहन कैसा होता है और उसके बाद उसका वैभव, उसके बंगले जो उनकी गाड़ियां होती हैं, उनका बात करने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल बदल चुका होता है, जिसका लोगों में आक्रोश है, जिसकी वजह से लोगों ने बहिष्कार किया। आप हर गली नुक्कड़ चौराहे में देखेंगे, हर छोटी छोटी जगहों पर ये समारोह हो रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने आप को इजी समझते हैं। लोग अब इन नेताओं की जगह अपने चुने हुए नेता, जिनकी पहुंच है, जिनको समझते हैं वो सही है, उनके साथ मनाया जाए, अपने लोगों के साथ मनाया जाए, ना कि नेताओं के साथ। जो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर अब भी नहीं हम चेत पाएंगे तो शायद एक बड़ा आंदोलन फिर होगा, फिर नई जागृति लोगों में आएगी, कुछ ना कुछ होगा जिसको हमें एक मिलजुल के मनाना चाहिए। कहीं ना कहीं चूक तो है। जिस तरह की सरकार की तरफ से ऐड लाई जाती है कि 26 जनवरी के दिन ऐसा करें, ऐसा ना करें, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों में दहशत का कारण बनती है और लोग अपने घरों से निकलने से कतराते हैं। इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, अगर आतंकवाद का सबसे पीड़ित अगर कोई देश रहा है, सबसे बड़ा नुकसान है तो हमारा देश ही है, और उस देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद हमारे राज्य में ही रहा है। जितना नुकसान, जितना हम झेल चुके हैं, शायद ही किसी को इस बात का अनुमान भी हो। उसके बाद क्या होता है कि इन आतंकियों का जो निशाना होता है वो यही त्योहार रहते हैं। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वो इन त्योहारों पर टारगेट करते हैं। तो इसलिए प्रशासन भी जागरूक करती है लोगों को, लेकिन इसको रिवाइव करने की मैं फिर कहता हूँ आवश्यकता है। हमें कुछ और तरीके से भी इन लोगों को जागरूक करना चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं दिनों जागरूक करते हैं जब ऐसा त्योहार होता है। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो ऐसी चीज़ें बोर्ड पे लगे मिलती हैं, बस स्टैंड में सूचनाएं हो रही होती हैं, और इन त्योहारों पर अधिक जोर इसलिए दिया जाता है कि मन में खौफ भी आ जाता है फिर लोगों के कि आज फिर कहीं कोई धमाका हो गया, कितने लोगों की शहादत हो जाएगी। इन चीज़ों में ये भी एक बड़ा मूल कारण है कि जब हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं ऐसे समारोह स्थल पे, दहशत तो है ही मन में, जिसको एक रिवाइव करने की आवश्यकता है, जिसको एक नए तरीके से पुनः विचार करके, पुनः एक नई प्लानिंग के साथ। अगर कल 26 जनवरी का त्यौहार है तो इस दिन हमें एक ओथ भी लेनी चाहिए, हमें नए तरीके से इस फेस्टिवल मनाने का शपथ लेनी चाहिए उन्हीं लोगों के बीच में जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, जो हमारे नेता हैं। उन लोगों को साथ लेकर कहीं ना कहीं हमें बढ़ना चाहिए। उनके बिना भी देश नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों के जो हमारे मत हैं, हम ही ने उनको जिताकर वहाँ तक पहुँचाया हुआ है। जब चुनाव होते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि किस नेता को चुनना है। हम पार्टी विशेष की तरफ ही हमारा झुकाव अधिक रहता है, जबकि हमें एक उस आदमी को अपना वोट देना चाहिए, अपना मत देना चाहिए जो जिसकी इमेज समाज में अच्छी है। तो आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया जगत की क्या भूमिका बनती है ऐसे समारोह को कामयाब बनाने में, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, अब हमने पत्रकारिता के ही मैं बात करूं तो एक हमारा निस्संदेह एक बड़ा रोल रहा है 26 जनवरी, हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको लेकर, उनको जागरूक करने को। पहले हमारे में ऐसी चेतना नहीं थी, लेकिन अब आप देखते हैं कितने ही न्यूज़ चैनल हैं, कितने एंटरटेनमेंट चैनल हैं जो इस पर्व से पहले एक विशेष अभियान शुरू होता है। हर प्रोमो के बाद में हमारा तिरंगा वहाँ दिखाया जाता है। तो आप कुछ वर्षों से देख भी रहे होंगे कि लोगों में इन त्योहारों के प्रति जागरूकता आई है, जिससे जागृति तो लोगों में हुई ही है, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे समाज में इतना अधिक पनप चुका है कि जब तक हम इससे निजात नहीं पालेंगे, हम अपने मूल कारणों को, जिस पर्व को हम मनाने जा रहे हैं, जो हमारे देश का संविधान जिस दिन को लागू हुआ था, हमें उस कानून का महत्व नहीं पता होगा, हमें अपने अधिकारों का, मौलिक अधिकारों की नहीं समझ होगी, एक हर गांव में हर बच्चे को अपने अधिकारों की नहीं समझ होगी, तब तक शोषण भी होता रहेगा और हमारे यही नेता
मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भ्रष्ट नेता हैं वो इन्हीं लोगों का खून चूसते रहेंगे। अगर बात करें हम सरकारी जो तंत्र है, तो अभी कुछ दिन पूर्व एक अखबार में इस तरह की एक खबर छापी गई थी कि जो हमारा ये अंबेडकर चौक है, तो उसे पनामा चौक बताया गया, जो कि एक सिगरेट तंबाकू पदार्थ पे है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग है, अगर वो इस तरह की गलतियां करेंगे, तो ये जो 26 जनवरी का समारोह हमारे ही सरकारी जो नुमाइंदे बनाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, इस चौक का जिस तरह विज्ञापन कह रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर में आया था कि ये BR अम्बेडकर चौक को पनामा चौक कहा गया है, तो निस्संदेह एक बड़ी भूल है। सरकार को इसमें बड़े कैजुअली नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि BR अम्बेडकर वो शख्सियत है जिन्होंने हमारे देश का कानून बुना है, जिन्होंने हमारा संविधान रचा है, जो आर्किटेक्ट है हमारे देश के। और उनके अगर हम एक चौक को, जिनके नाम पे वो चौक है, उसको हम उस नाम से पुकारते हैं जिसको एक आम आदमी उस चौक को बुलाए तो एक भूल मानी जा सकती है कि कुछ है। लेकिन जब एक सरकार खुद अपनी ऐसी भूल करती है तो उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, इसकी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए, और जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, और उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और बकायदा जिस पेपर ने उसको लिखा है, उसको उसी पेपर में ही बकायदा उसके लिए एक सरकार अपनी तरफ से जो क्षमा याचना जो होती है वो करे। लोगों में अक्सर एक बात को लेकर काफी रोष रहता है कि जब भी वो ऐसे किसी समारोह में जाते हैं, तो उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि जिससे वो काफी मतलब रोष में रहते हैं। जो VIP लोग हैं उनको अलग बिठा दिया जाएगा, और जो आम जनता है उसके साथ पुलिस का जो बर्ताव होगा वो बहुत ही बुरा होता है। तो इस पर क्या विचार है आपके? किस तरह से प्रशासन को इस चीज को देखना चाहिए? देखिए, ये जो कैटेगराइजेशन हुई है VIPs के लिए, अब उनको इसीलिए थोड़ा महत्व दिया जाता है क्योंकि आतंकवादियों के निशाने पे या किसी भी ऐसे शख्स के निशाने पर वो रहते हैं जिसके मन में थोड़ी उनके प्रति घृणा रहती है, तो उनको जल्दी टारगेट किया जाता है। अगर वो भी आम लोगों के बीच में आएंगे तो जो आतंकवादी उन तक पहुंचने में थोड़ी आसानी होती है, उपद्रवी जिन्हें करो, उनको इसी तरह कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन अगर वो भी अपनी इस जो वो उनको जो चेयर मिली है कि वो समाज से थोड़े अलग हैं, क्योंकि है वो सामाजिक है, हमारे समाज के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको अलग मिला तो उन्हें इस चीज का महत्व समझना चाहिए, ना कि वो जिन लोगों ने उन्हें जिताया वो उन्हें ही भूल जाते हैं। उन्हें खुद ही अपने प्रति जिन्होंने उनको चुना हुआ उनके बीच में जाकर इस चीज का उनमें ऐसी फीलिंग क्यों आती है, ऐसे एहसास करवाने की आवश्यकता है। ये उन्हीं लोगों को करना है जिन लोगों को अलग बिठाया जाता है, जो ऊंची कुर्सी जिन्हें दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये है कि अगर उन्हें VIP दर्जा मिला है, लेकिन आम जनता का जो दर्जा है वो इतना क्यों गिराया जाता है? लोगों की जो रोष है वो ये है। उनका देखिए दर्जा गिराया नहीं जाता, जब एक कंपैरिजन होता है कि उनका इतना बढ़िया है तो उन्हें अपने आप में एक भावना सी आती है कि हम इतने छोटे क्यों। तो यही जो मैंने आपको बताया है कि किसी तरह हमें इन लोगों के बीच में जाना है। हम चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उस चुनाव के बाद जो हमारे कार्य होते हैं वो समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो हम समाज से नहीं अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए करते हैं, जिसका जो रोष उन आम लोगों के बीच में रहता है जिन्होंने उन्हें जिताया है। इसके लिए निसंदेह वही लोग हैं जिन्हें अपने जो उनके प्रति घृणा है उनको लोगों के बीच में जाकर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि उन लोगों को ऐसा एहसास ना। अगर हम बात करें आम जनता की, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो हमारे नेताओं से दूर होती जा रही है। एक फासला जो है वो एक आम नागरिक में और एक नेता में बढ़ता ही जा रहा है। तो आप ऐसे क्या सुझाव उन्हें देना चाहेंगे कि ये जो फासला है ये किसी तरह से कम हो सके? देखिए, 48 में जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय जो समय था वो उस समय हर एक आम इंसान देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। देशभक्ति अब भी जनसाधारण में है, लेकिन हमारे नेताओं जो हमारे आदर्श हैं उनमें से कई नेता ऐसे हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने एक बड़ी बुरी सी एग्जाम्पल पेश की है, समाज में सजाएं हुई हैं। लेकिन उस समय के कानून में और अब के कानून में कई बदलाव लाने की आवश्यकता है, अमेंडमेंट्स चाहिए। कई आप ऐसे कानून देखते होंगे कि एक छोटे से क्राइम की सजा 100 रुपया है, 100 रुपया, जबकि अब एक 100 रुपया का कोई महत्व नहीं रहता। गुनाह करने वाला गुनाह करके चला जाता, उससे पता है ज्यादा से ज्यादा मेरा 100 रुपया जुर्माना हो जाएगा। कई ऐसे कानून हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। अगर 26 जनवरी का जो पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व है, उसमें अगर लोगों में आक्रोश है कि जो
हमारे नेता हैं उसी इस दिन उन्हीं को ज़्यादा संज्ञान दिया जाता है, इन्हीं को बड़प्पन दर्शाया जाता है, सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं वही जागृत की जाती हैं। तो उस दिन उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि वो आकर, कुछ ऐसा मंच होना चाहिए, हर जिस विधायक को, जिस नेता जिस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर वो आगे गया है, उस दिन उनको अपने लोगों से एक ओपन मंच रखना चाहिए, उनके सुझाव इंप्लीमेंट करने चाहिए और ये कैमरा में रिकॉर्ड होने चाहिए कि अगर किसी ने बोला है, अगर किसी मंत्री ने उसकी बात सुनने के आश्वासन दिया है, तो जो आश्वासन है वो मात्र आश्वासन ना रहे, उन पे इंप्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। हमें आवश्यकता है उन चीजों की जो नेता लोग हमें आश्वासन देते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमने आश्वासन क्या दिया था। कम से कम इस दिनों के जो सुझाव हों, मैं आम लोगों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि बेशक हमें आक्रोश रहता है कि इस दिन नेता लोग हमसे क्यों नहीं मिलते, तो हम में से हमारे लोगों की आड़ में ही कोई शरारती तत्व उन्हें नुकसान भी पहुंच जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अधिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। लेकिन हमें इसके लिए मिलने से 2-3 महीने पहले ही कोई प्रणाली शुरू करनी चाहिए, आवेदन देना चाहिए, ताकि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, वो हमारी भी निष्पक्षता से जांच करने का उन्हें समय मिले। हमारे सुझाव जो हैं अगर हम लिखित में भी दें, तो अगर मंत्री जी उन पर कोई आश्वासन देते हैं तो वो भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। खाली कोरी उस दिन मीटिंग से ही काम नहीं चलना चाहिए, मीटिंग्स तो हमारी बहुत होती रही हैं, अब समय है कुछ कर दिखाने का और इसमें हमारे युवा वर्ग को ही आगे लाना, जागृति इन्होंने ही लानी है। कल देश इन्हीं का है, भविष्य इन्हीं का है, इन्होंने ही बुनना है देश का अगला संविधान, लेकिन अब बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 26 जनवरी के इस पर्व पे आप सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने आप में जागरूकता लाएं, अपने मौलिक अधिकारों को पहचानें। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें इतनी भावना होनी चाहिए कि उसके प्रति हम प्रश्न कर सकें कि हमारे साथ ये जो हमारे साथ एटीट्यूड है, ये हमारे साथ जो दुष्कर्म किए जा रहे हैं, ये क्यों है। हमें जागृत होने की आवश्यकता है, हमें भाईचारे मिलन के साथ, खाली अब यही भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारा ये पर्व शांति से बीते, बल्कि हमें कुछ शपथ लेनी चाहिए, हमें कुछ इस दिन ऐसे निश्चय करने चाहिए कि हमारा आने वाला समय वो आगे कल क्या होगा, उसकी जो हमारे भविष्य की रचना है वो कल के दिन ही हमें उसके लिए शपथ लेनी चाहिए कि हमें किस तरह बुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी बातें हमसे साझा की और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार और आम जनता इन बातों को अमल में लाएगी, जिससे कि हमारे देश का वाकई में फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा। अगली बार कोई और शख्सियत हमारे साथ होगी, तब तक के लिए नमस्कार।